शुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, और ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है उर्दू में बात करते हुए, इंग्लिश में बात करते हुए, हिंदी में बात करते हुए, आज तक मैंने किसी को हिसाब में बात करते हुए नहीं देखा। शायद क्या आप भी नहीं देखे होंगे, देखे हैं किसी को हिसाब में बात करते हुए? जी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हिसाब में कभी देखे किसी को बात करते हुए? वो तालिब इल्म अपने उस्ताद से कह रहा था, उस्ताद जी ने कहा बेटा मैं तुमसे हिसाब में बात करूं। वो तालिब इल्म बहुत खुश हुआ कि आज मैं उस्ताद जी से हिसाब में बात करूंगा। उस तालिब इल्म ने कहा जी उस्ताद की इजाजत है। उनके उस्ताद ने कहा 420 की औलाद, ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 कर दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे, 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। वो तालिब इल्म कहने लगा उस्ताद जी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, इसमें तो दूर दूर तक इज्जत नजर नहीं आती। जी, तो कभी कभी मामलात ऐसे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। एक बार मोहब्बत में कह दीजिए सुभान अल्लाह। 1-2 लोग हाथ उठा रहे हैं, नबी के नाम पर जो हाथ उठता है उस हाथ के अंदर कभी कोई बीमारी नहीं लायक होती, मालूम है ना? तो एक बार नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाइए। हो सकता है ये कबूलियत का वक्त है, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा दे। कब किन की दुआ कबूल हो जाए, कब कौन सी इबादत कबूल हो जाए, कोई नहीं जानता, इसलिए जिक्र करते रहे। पढ़ दो शेर, सुनेंगे हाथों को उठाकर बताए कितने हजरात नहीं सुनेंगे। बात दीवानों सलाम करता हूँ आपको कि साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। हमारे बीच अरमान मुशायरा मीडिया जी, SN मुशायरा मीडिया ये कवरेज कर रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर में आप YouTube पर देखेंगे। जब से YouTube पर इनका कमाल आया है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ये लोग धमाल मचा दिए हैं। और मीडिया वाले हैं, नाम नहीं जानता हूँ, इसलिए जो है माजरत चाहता हूँ, वरना कहेंगे जिन लोगों को जानते हैं उन्हीं का नाम लिए, माजरत खा हूँ। दोस्तों आइए एक माहौल बनाइए, शेर सच्चा और अच्छा लग जाए तो स्टेज वाले और आपसे मैं दुआएं तलब करने की कोशिश करता हूँ कि साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, और अब के जो फैसला होगा यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। दोस्तों हर दौर में हुजूर के नामूस की हिफाजत के लिए कोई न कोई उठा, कभी हजरत मौलाना अरशद मदनी की शक्ल में, कभी मौलाना महमूद मदनी की शक्ल में, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी की शक्ल में, कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में, कभी अख्तरुल ईमान की शक्ल में, कभी मौलाना स्टेज पे जो तशरीफ फरमा है, कभी इन लोगों की शक्ल में। मेरे दोस्तों लेकिन औरंगाबाद की सरजमीन से एक दरवेश उठता है और महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक तारीख रकम करता है, पूरी दुनिया को एक पैगाम देता है कि हम अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजार सकते हैं, हम अपनी जिंदगी पानी और बरसात में गुजार सकते हैं, लेकिन जब हुजूर की जात पर हमला होगा तो हम अपनी औलाद को मैदान में लेकर आएंगे और जालिम हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, और ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मेरे दोस्तों ये महुआ के नौजवानों, किशनगंज के नौजवानों, याद रखना मुसलमान खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों के भौंकने का वक्त आ गया। मुसलमान जिस दिन एक हो गया, कसम खुदा की, उस दिन के जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दे, अब भी चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे। खुश्क सींगों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। खुश्क सींगों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। आज
मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं। मैं अपनी खुद ही बात बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। मैंने कुछ दिन पहले एक शेर पढ़ा कटिहार की सरजमीन पर, इंडिया टीवी ने उसे इतना उछाला कि नेमतुल्लाह रहमानी एक ब्रांड बन चुका है। मेरे दोस्तों, उन्होंने मेरे ऊपर FIR भी दर्ज करवाया, बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह का करम है कि नेमतुल्लाह रहमानी आपके बीच मौजूद है। सिर्फ एक शेर पढ़ने पर मेरे ऊपर FIR होता है। वो शेर पढ़ दूं, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, ऐसे नहीं, खामोश होकर नहीं। मुसलमान एक जज्बे के साथ, जोश के साथ एक बार पूरा मजमा, एक बार सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। कड़वा कसैला कर दिया माहौल मुल्क का, ये शेर सुने। इसी शेर पर जो इंडिया टीवी ने मुझे उछाला था, वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। जब मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, जब मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, फिर मिलूंगा यूट्यूब पर नेमतुल्लाह रहमानी सर्च कर लेना। कि कड़वा कसैला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को, और लालच में राजपाट के उस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। लालच में राजपाट के उस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये संसद में बैठकर जो ये नारेबाजी करते हैं, संसद में बैठकर बाबा भीमराव अंबेडकर पर उंगलियां उठाते हैं, संविधान पर उंगलियां उठाते हैं। नेमतुल्लाह रहमानी एक शेर पेश करता है कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे, और हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, संसद में जाके नाराए तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम। मेरे दोस्तों, कि देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, नफरतो इश्क की दीवार रहेगी कब तक, देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, नफरतो इश्क की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को, शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। समझ में नहीं आ रहा जी? कितने हजरात को समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाइए। अच्छा, अब कितने हजरात को समझ में आ रहा? हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है कि मैं भी हिंदी में शेर पढ़ रहा हूँ। एक प्योर हिंदी बोलने वाला शायद कि आपके इस महुआ की सरजमीन का था, प्योर हिंदी बोलता था, उसको उर्दू बोलने आती नहीं थी। जब उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, साइकिल दुकान में गया, साइकिल वाले से कहने लगा, ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंता, मेरे दूर चक्र ने सुई चक्र को हूर चक्र कर दिया है, तो अपने सूर चक्र से सूर चक्र को रफू चक्र करे। तो साइकिल दुकान वाला बोला, भाई साहब हम गरीब आदमी, इतना सामान मेरे पास नहीं है। तो वो हिंदी समझा नहीं। अगर आप लोग उर्दू शायरी समझ रहे तो एक बार आगे से लेके पीछे तक पूरे मजमा का हाथ उठना चाहिए। हाथों को उठाकर कहिए मचल के सुभान अल्लाह। आप लोगों के लिए मैं दिल निकाल के रख देता हूँ जी। कितनी मुश्किलें होती हैं सफर। आज की इस हालात इतने खराब है, इतने नाजुक वक्त में लोग सफर करते हैं, आप भी सफर करते हैं, हालात इतने खराब हैं, लेकिन लोग नेमतुल्लाह रहमानी से पूछते हैं, नेमतुल्लाह रहमानी आप किशनगंज जा रहे हैं, सीतामढ़ी से इतना लंबा सफर तय करके तकरीबन 8 घंटे का रास्ता, कहा जाए तो 300-400 किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच हाजिर आता है। नेमतुल्लाह रहमानी उन्हें एक शेर सुनाता है, हालात कितने भी खराब हो जाए कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद बैठ जाऊंगा। अगर सुनेंगे तो हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, वरना बैठ जाऊं। सुनेंगे हाथों को उठाकर एक बार मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। हमारा
खुशनुमा हिंदुस्तान रहने दो। 2 से 3 दिन के अंदर अरमान मीडिया पर, एसएन मुशारा मीडिया पर आप रहमतुल्लाह रहमानी को देखेंगे, लेकिन वहां मुर्दा पाएंगे। आज जिंदा मौजूद हूँ, ये जनाब कारी नादिर साहब की मोहब्बतें और जनाब अबरार दानिश साहब और दीगर असातिज़ा किराम की मोहब्बतें लेने के लिए रहमतुल्लाह रहमानी आपके बीच इतना लंबा सफर तय करके हाजिर आया है कि हमारा खुशनुमा हिंदुस्तान रहने दो, मोहब्बतों का महकता जहान रहने दो। और दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो। दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो।